तो सबसे पहले तो अच्छी तरह से ये निश्चय करना होता है कि सचमुच में हमें बंधन से मुक्त होना है या नहीं, और बंधन से मुक्त होना हो तो फिर अपने को तैयारी करनी होती है। समझो एक प्रकार से डायरी बनानी होती है। क्या बनानी होती है? हाँ, डायरी बनानी होती है। फिर उसमें हिसाब किताब होता। फिर हमेशा शाम को अपन निर्णय ले सकते हैं, महीने में ले सकते हैं, एक वर्ष में निर्णय ले सकते हैं। तो अभी ये थोड़ी देर पहले ये विषय चल रहा था कि भाई जैसे समझो हमेशा कोई घर पर 1 घंटे साधना करता, स्वाध्याय करता, उनके हिसाब से कुछ न कुछ करता ही रहता है। और भले वो कहीं जाकर के कई महीने 1 महीने रोज 1 घंटे 2 घंटे साधना किया, ये किया वो किया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना संतों के सानिध्य में अपना समय व्यतीत हो। तो ये प्रभावशाली जो वस्तु है ना, वो ये है कि 1 महीने से घर छोड़ करके संतों के साथ में आश्रम के ऊपर गुरुदेव के सानिध्य में 1 महीने से रह रहे हैं, तो बताओ संसार में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या आप घर पर बैठकर 2-2 3-3 घंटे साधना स्वाध्याय पता नहीं क्या क्या करे उसका पड़ेगा? क्योंकि कहने का मतलब अहमता ममता के जो क्षेत्र हैं उससे दूर रहने का नाम ही साधना होती है। उससे दूर है तो साधना स्वतः ही हो रही है। और अहमता ममता के क्षेत्र में बैठ करके साधना करे तो वो साधना का फल भी क्या होगा? उस अहमता ममता के दायरे में जो कुछ भी उनको पुष्ट करना ही तो होता है। ये थोड़ा फिर विशेष हो जाता है। तो अब यहाँ पर अभी जो डायरी वाली बात बताई ना, तो डायरी लेकर के फिर कहने का मतलब केवल और केवल ब्यौरा उसमें लिखना है, तन का, मन का, धन का, रोचन का। ये शरीर जो है संसार के लिए कितना काम में आया और सत्संग के लिए कितना काम में आया, समझ में आ रहा? तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहिए ही है बंधन छेवे। जो इस हृदय के बंधन को छेदन भेदन करना चाहता है उनको तन मन धन वचन से समर्पित होना होता है। तो अब अपन इस शरीर के द्वारा संसार के कामकाज, संसार के क्रियाकलाप, संसार के नाते रिश्तों से मिलना, या शरीर का जितना भी संसार के लोगों से, नातम पदार्थों से ज्यादा रहा या संतों से ज्यादा रहा, ये निर्णय करना होता है। अपना मन जो है संसार का चिंतन अधिक करता है या सत्संग का चिंतन अधिक करता है? अपना मन किसको ज्यादा महत्व देता है? अपनी वाणी जो है हम बोलते हैं तो केवल मात्र मान बढ़ाई के लिए, मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, संसार को सिद्ध करने के लिए, अथवा किसी का कल्याण हो, किसी को विद्या के बंधन से छुटकारा मिले, किसके लिए क्या करते हैं? तो ये मन, वाणी और शरीर जो है जिसकी क्रिया का प्रकट होना ही कर्म कहलाता है। तो सबसे पहले इस कर्म को शुद्ध करना होता है। अब इस जगह पर सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को धन के बारे में आती है। तो अरे भाई ये धन नहीं, फिर भी समय भी तो धन है ना। आपने समय रूपी धन का कितना सदुपयोग किया, अर्थात आपने अपना जो जीवन का समय है कितना समय संतों को, सत्संग को दिया। हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी मोहनानंद जी को तो यही कहा गया था 3 महीने में 1 महीने तो केवल मात्र। हालांकि ये तो भी कम, धीरे धीरे इधर संख्या बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, तब समझो बात कुछ और होगी। आधे तक तो चढ़ाई होती, फिर आधे में ढलान होता। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से थोड़ा निर्णय करना होता, बार बार 24 घंटे इन्हीं का चिंतन करना होता कि मेरी ये जो चारों चीजें हैं ये किस में काम आ रही है? अभिमान बढ़ाने के लिए या अभिमान को निवृत्त करने के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए या संसार की प्राप्ति के लिए?
तो ये मौज मस्ती मनोरंजन सबका जब आकलन किया जाता, फिर निर्णय निकलता है कि सचमुच में हम सत्संगी कितने हैं, साधक कितने हैं, संसारी कितने हैं। तो ईमानदारी से जब हम इनका चिंतन मनन करते हैं ना, तो फिर देखना होता है कि वास्तव में अब करना क्या होता है। जैसे बच्चों के एग्जाम में यदि किसी विषय में नंबर कम आते तो क्या होता, उनको मास्टर साहब घर पर शिकायत कर देते हैं कि भाई ये बच्चा है इस विषय में कमजोर है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास दिलवानी हो या कुछ भी तैयारी करवानी हो, तो फिर वो होशियार हो जाता है या नहीं हो जाता। बस ऐसे ही फिर निर्णय निकलता है। देखो कर्म देखो, डायरी साथ में रखो, फिर समय इतने बजे से इतने बजे तक मैंने संसार के उन लोगों से चर्चा की, संसार के लोगों को समय दिया, पत्नी को दिया, पति को दिया, भाई बंधुओं को दिया, कुटुंब परिवार को दिया, दुकान को दिया, मकान को दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म को दिया। अरे पता तो चले ना। और फिर उसमें कितना समय सत्संग के लिए लिखा आता कि इतना समय मैंने संतों का सानिध्य किया। फिर निर्णय होता है कि हाँ भाई ये साधक है या संसारी है, होता या नहीं होता। तो अपन तो उठपटांग चल रहे हैं, किसी का हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब नहीं है तो फिर तो भाई अपन तो सोच रहे मेरे पास तो घर में खजाना भरा हुआ, परंतु वो तो हो सकता खजाने जितना कर्जा चढ़ा दिया हो तो। इसलिए खूब मंथन करना होता, हम सचमुच में किसको महत्व दे रहे हैं, हमारी स्वतः प्रवृत्ति संसार की ओर है या भगवत प्राप्ति की ओर है। हम संसार को छोड़ना या चाहते हैं या भगवान को छोड़ना चाहते हैं, किसको पाना चाहते हैं, किसको पकड़ना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। तो ये अपने को ही पता नहीं रहता, हम अपने हिसाब से ही जब जैसी मर्जी आ जाए वैसे ही करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि सत्य के साक्षात्कार के लिए घाटियां थोड़ी कड़ी होती हैं, वरना मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अरे दूसरे तो पीठ कब थपथपाएंगे, अपन अपनी पीठ थपथपाएं, ऐसे योग्य हम हो जाएं, हम अपने आप पर गर्व करें कि वास्तव में मेरा जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब सचमुच में भगवत प्राप्ति की ओर जाने वाला ही दिखाई दिया। मोहनानंद जी महाराज आ रहा समझ में या नींद आ रही? नहीं आ रही ना? हाँ, तो इस जगह सबको अच्छी तरह से विचार करना वास्तव में ये सूत्र है। ये तो भाई देख लो, समझ में आए तो वरना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दो, परंतु इनको समझेंगे तभी काम चलेगा। जीवन इनसे वो जिंदगी में कचरा हो रहा है, इसलिए तो फिर अच्छी फील्ड लाइन में लगे जो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इधर वाला या दूसरा ज्ञान थोड़ा बहुत ये आपकी जो बातें हैं वो भी सभी बातें यूँ लगती है कि लगती तो सभी ठीक है कि बिल्कुल ही अपना कल्याण के लिए कुल मिलाकर के 24 ही घंटे देखते रहो ये शरीर क्या कर रहा, मन क्या कर रहा, वाणी क्या कर रही है, ठीक है ना। और फिर इनका निरीक्षण करके फिर इनका निर्णय लिखते रहो कि भाई ये बात हो रही, ये बात हो रही। जैसे वो मिल फैक्ट्री में गेट पर बिठा देते हैं टाइम लिखने वाले को, कभी इतने बजे बाहर निकला, इतने बजे इतने टाइम तक बाहर रहा, फिर इतने बजे अंदर गया। अब अंदर काम करा या नहीं करा उसका उसे कोई ध्यान नहीं रखना, केवल बाहर कितना रहा है बस। इसकी ड्यूटी 8 घंटे की थी, तो ये 8 घंटे में 8 घंटा अंदर ही रहा या 8 घंटा बाहर रह गया। तो उसमें जितनी छूट होती है देखो, तुझे आधा घंटा की 20 मिनट की छूट, तो इतने समय तक तो तुम बाहर रह सकते हो, परंतु ज्यादा है तो फिर उस पर कोई न कोई कार्रवाई, तो अपने को भी फिर मनवाणी शरीर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई इतने समय के लिए तो तुमको छुट्टी दी जा सकती, परंतु तुम आधे से ज्यादा। आ गया समझ में? तो ऐसे करके फिर मन को, वाणी को, शरीर को वश में किया जाता है। जब मन वाणी शरीर वश में होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, ये ब्रह्म विचार के लिए तत्पर होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर बाद में जीवन में क्रांति आती, बात फिर कुछ और होने लगती। अब अपन सच्ची बात हिसाब किताब नहीं रखना चाहते, सच्ची कहे आप और ये तो क्या मैं भी, क्या सब संसार में ऐसे ही है, हिसाब किताब से बाहर, बंधन में कोई नहीं रहना चाहते।
क्यों सब सोचते कि हम तो मुक्ति चाहते हैं। अरे भाई, मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति के लिए पहले बंधन में रहना होता, तब जाकर के मुक्ति का स्वरूप समझ में आएगा। यदि नदी दो किनारों के बंधन में न रहे तो कभी भी समुद्र में नहीं पहुंच सकती है। ध्यान रखना चाहिए इस बात का अच्छी तरह से। तो पहले अरे संसार के पता नहीं किन किन के बंधन में पड़े हुए हैं, और संतों के बंधन में रहने से सोचते हमारा तो ऐसा वैसा हो जाएगा। तो ऐसे बोले जीव क्या भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो संसार के बंधन से छूटने के लिए संतों के बंधन में रहने की आवश्यकता होती है। तो ये क्रांति का कल जो सूत्र सुनाया वो भी क्रांतिकारी थे, ये भी क्रांतिकारी है। जब जिज्ञासुओं की कक्षा प्रारंभ होती है ना, फिर इस प्रकार से उनका अध्ययन चलता है। इसीलिए फिर इस कक्षा में बहुत कम ही बैठ पाते हैं। तो संसार में तो क्या होता, जो 5-15 मिनट के लिए कोई साधन भजन करता, 24 घंटे क्या क्या उसका ब्यौरा नहीं रखते हैं कि मैंने, अरे क्या बात करते हो, मैं 1 साल में 1 सत्संग करवाता हूँ, क्या मैं गुरु पूर्णिमा पर जाता हूँ। अरे समझो कोई 7वें आसमान के तारे तोड़ लिया है वो। मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, क्या वो चित्त इनका। तो सतत नियमित रूप से हम सचमुच में मन वाणी शरीर को किस प्रकार से काम में ले रहे हैं। सचमुच में हम संसारियों की गिनती में आते हैं, साधकों की गिनती में आते हैं, जिज्ञासुओं की गिनती में, ज्ञानियों की गिनती में। पता तो करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसके लिए तो बिल्कुल मंथन करना होगा। कई शंका तो पहुंच लो बोली मैंने, कुछ नहीं, अच्छी बात है। क्या सार निकला फिर इसका? सार क्या निकला? आप बताओ। निकला इसका तो भाई हम जागने से लेकर के सोने तक जो कार्य करते हैं, इसका शाम को बैठ करके और इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। हमने क्या किया क्या नहीं किया, और किसको महत्व दिया किसको महत्व नहीं दिया, अपने लिए किया या दूसरों के लिए किया या संसारियों के लिए किया। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम जो किया है, महत्व सत्संग के प्रति हमारा कितना है, संसार के प्रति कितना है, और साधन बदन के प्रति अपना कितना है, हम किस चीज को कितना कितना समय दे रहे हैं इस पर। और लिख लेना चाहिए इसको हमको, लिख करके फिर नहीं तो भूल जाते, लिख लेना। बहुत अच्छी बात। और फिर उसके ऊपर अपने हिसाब से विचार करना, और अपने हिसाब से करते करते ये दोहरा हो जाए, महीने 2 महीने बाद में जब गुरुदेव के सानिध्य में बैठे, तब इसके बारे में विचार करना भी ये हमारा विचार रहा है, इस प्रकार है। अब हमको क्या करना, किस प्रकार करना है, किसी का जो रास्ता है वो और तरीके से मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आपकी क्या समझ में आया? सच्चिदानंद महाराज की बात वही है, तो ये जो हमेशा थोड़ा थोड़ा आपको खुद को बात में रोज आपको हिसाब रख समझा दे, आज मैं कोई गलत काम तो नहीं करके आ गया हूँ, किसी को खुद को वचन नहीं बोल दिए, तो उसके लिए था हमको सोच के और परमात्मा से माफी मांग ले, भाई जो गलत करते बहुत हैं तो अच्छी उसके लिए बात है। माफ किए जाए, और भविष्य में वो गलती वापस नहीं करूँ। बाकी यही है कि भाई समय भी बात सही है कि कोई कल्याण के लिए भी कुछ निकला या कुछ और कुछ जीवन में परिवर्तन आ रहा है किया तो फायदा है। बहुत बहुत अच्छी बात। कुल मिला करके सार बात ये निकली कि एक तो संसार का चिंतन होता है, एक संसार के त्याग का चिंतन होता है। तो यहाँ पर सार बात ये है कि अपना मन जो है दिन भर विशेष रूप से किसको अधिक महत्व देता रहा, किसका चिंतन स्वतः चलता, किसके चिंतन के लिए अपने को ताकत लगानी होती है।
अपना मन स्वतः संसार की ओर प्रवृत्त होता है या सत्संग की ओर होता है, मन किसको प्रिय समझता है, ये अपने को चिंतन करना। कुल मिला करके अपना मन जो है ये सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटना चाहता है या यही मस्त रहना चाहता है। तो ये तो सूत्र धीरे धीरे अपने आप निकलने लगते हैं। बैठ करके देखो इस मन को और मंथन करो तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि वास्तव में ये मन अपना शत्रु है या मित्र है। आरास मन में यदि शत्रु है तो इस शत्रु को मित्र कैसे बनाया जाए, वह युक्ति समझो। तो ऐसे ही ये शरीर जो है, ये शरीर संसारियों का संग अधिक करता है या संतों का संग अधिक करता है। ये शरीर संसार के भोग पदार्थों को पाने के लिए ज्यादा काम में आता है अथवा इनसे छूटने के लिए ज्यादा काम में आता है। भाई ये तो कुछ न कुछ तो करेगा ना। अपनी वाणी जो है कुछ न कुछ बोलते हैं तो किसके लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए। तो तन मन धन वचन ये चारों जो है ये किस जगह पर काम अधिक आ रहे हैं, किस जगह पर लग रहे हैं? अभिमान की पुष्टि के लिए खर्च हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग भगवत प्राप्ति की ओर जाते हुए भी दिखाई देते, परंतु वह भगवत प्राप्ति भी अभिमान को बढ़ाने के लिए है अथवा अभिमान के बंधन से मुक्त होने के लिए। बहुत सारे लोग तो ये साधन भजन करते किसके लिए? अभिमान की पुष्टि के लिए। लोग हमको भी भक्त जाने, ठीक है ना, हम भी श्रेष्ठ कहलाए, लोग हमको ऐसा वैसा कहे, तो ये क्या, ये मनोरंजन ही तो हुआ। इसलिए कुल मिलाकर के इस सूत्र को अच्छी तरह से कोई समझ ले तो भी समझो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो सकता है। अब इसके लिए अपने को खूब मंथन करना होता है। इसके लिए डायरी रखो, चाहे कुछ भी रखो, और तुरंत गड़बड़ होते ही उसमें लिख ले कि हाँ ये गड़बड़, तन से मन से धन से वचन से ये गड़बड़ हो रही है। इनका सदुपयोग हो रहा हो या दुरुपयोग हो रहा है या इनका त्याग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में सारा निर्णय निकल जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे एक तो समझो साधकों को बुलाए, ठीक है, और एक जो स्वतः ही हम आना चाहते हैं, बड़ा अंतर होता है। एक जो बुलाने पर भी नहीं आते हैं, आगे समझ में। तो जो सचमुच में तड़पन वाला साधक न, वो आगे होकर के मैं 1 महीने के लिए 5-15 दिन के लिए स्वाध्याय करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, संसार के कचरे से बचना चाहता हूँ। तो ऐसे सच्चे हृदय से जो कहने का मतलब प्रवृत्त होते हैं ना, फिर वो पीछे की इतनी परवाह नहीं करते, वरना आ तो जाएंगे परंतु और 1000 प्रकार की कामनाएं, क्योंकि जहाँ अमता ममता का क्षेत्र वहाँ रहते हैं तो कोई चिंता रहती नहीं है, हमारे सामने सब कुछ होता, और नहीं होते तो फिर 1000 टेंशन रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये फिर गड़बड़ घोटाला और काम बिगाड़ देता है। इसीलिए कहा गया इसको, मन को, वाणी को, शरीर को, सबको संयमित करके और फिर जो कहने का मतलब ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होता है तो वह बड़ा विलक्षण होता है, वहाँ विशेष बात हो जाएगा। तो ये जो सूत्र सुनाया ना, इस सूत्र के अनुसार अपने को थोड़ा निश्चय कर लेना होता है कि मेरे को 1 महीने में मेरे को कम से कम इतना समय तो सत्संग को देना, संतों को देना ही देना। ऐसे मन के लिए, वाणी के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए नियम बनाए और फिर उस नियम से नीचे न उतरे, और ऊपर उठने की चेष्टा भले ही कर ले परंतु नीचे उतरने का स्वप्न न देखे। तो क्या होगा,
स्वतः ही अपने को भी, मेरे को जैसे 3 महीने में 1 महीने आश्रम पर रहना, संतों के साथ में रहना, तो स्वाभाविक यहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अपना बनाया हुआ नियम, अपने बनाए हुए नियम का दूसरा पालन करे न करे, परंतु अपन स्वयं तो करेंगे ना। तो यदि कोई ऐसा निश्चय कर ले, मैं 3 महीने में 1 महीना, 4 महीने में 1 महीना, 6 महीने में 1 महीना या 12 महीने में 1 महीना तो मैं समय दूंगा ही दूंगा, तो फिर उसे 1% भी कष्ट नहीं होगा, दुख तकलीफ होगी। ऐसे ही हर प्रकार से जो विचार करके जीवन का निर्णय लेते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, वो अनायास ही वन सागर से पार हो जाते हैं, अनायास ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जो कुछ भी किसी भी प्रकार का जिनके जीवन में नियम ही नहीं है, हाँ बाकी सब नियम, टाइम पर खाना पीना, सोना, मौज मस्ती, इसमें हमेशा का निश्चित है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होती, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए समझो सारा गुड़ गोबर हो जाता। एक कौन सी रामला, एक कौन सी गले पड़ गई, तो अब विचार करो ऐसे बोले जीव बेचारे क्या निहाल करेंगे। हाँ, यहाँ पर तो ऐसी प्रसन्नता हो, इस प्रसन्नता का कोई द्वारा पार न हो, तब जाकर के बात होती है। तो ठीक हो, तो आज तो समूलाल जी महासाहब से इनको फोन किया करते, ये प्रसन्न हो गए और तुरंत आपका स्वागत, पधारो। और दूसरे होते तो गुरुजी आज तो मैं वहां पर जा रहा हूँ, अब 3 आ रहे, अब एक हो तो उनके लिए जो ठीक ही ब्रह्म 3 की सेवा करना बड़ी खतरनाक बात होती। अरे लोग इतनी गलियां जानती कि संत तो चक्कर खा जाते, इतना उनमें दिमाग ही नहीं भले, ऐसे लोग खड़ा लगा लेते हैं। तो वास्तव में क्या कि मन बड़ा खतरनाक होता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने में कितने जन्म लग जाते हैं, इनको वश में करने में, अंतर्मुख करने में। इसलिए हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, वचन से, चारों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, 1 महीने में मैं इतना इस प्रकार से ऐसा तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो। अब माँ थोड़ी क्यों, जो आप तो 12 महीना 12 महीना आश्रम पर रेबा लाग जाओ, अब आपकी मौज, आप में कितना पावर है, 12 महीने में रह सकते हो, 6 महीने में, 3 महीने में, कैसा कुछ हो। इसके लिए कोई संत महात्मा को आवश्यकता नहीं दबाव देने की, मैं तो देखना पड़ेगा कि आप लोगों में कितना पावर, कितना त्याग वैराग्य, कितनी जिज्ञासा, कितनी तड़पन है। और 2-5 मिनट कर ले, ऊंचा लोटन कर ले, आज हो ले, स्वामी जी मैं आपका हूँ और आपका टाल माँ का काम करने चला है, 2-4 बातें कर लो, कोई मोटी बात थोड़ी। 2-5 मिनट के बाद में तो फिर बात ही और हो जाती है। तो इससे फिर निर्णय निकलता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि साधकों से 1 महीने का नहीं दे सके तो 1 वर्ष का हिसाब तो दे, कि 1 वर्ष मैंने इस शरीर को संतों के सानिध्य में सुपर्द कर दिया। ऐसे ही सब तन मन धन वचन चारों के लिए पूर्ण रूप से क्लास चले, तो भले 12 महीने में 12 मिनट ही करे, फिर भी कम से कम करना शुरू तो कर दिया ना, विश्वास तो रहता नहीं, कभी न कभी 12 महीने में 1 महीना भी निकालेंगे, 2 महीना निकालेंगे, 4 महीना निकालेंगे, हो सकता है धीरे धीरे तो बढ़ेंगे। अब जिनके जीवन में शुरुआत ही नहीं है, बताओ वो क्या करेंगे फिर। आ रहा, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो ऐसे समझना होता, फिर निर्णय निकलता कि ये साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वरना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी जो सुनाया ना, तो इससे केवल इतना ही पता चलता है कि वास्तव में इनका लक्ष्य सच्चा है या कच्चा, ये सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा हम करने लग जाएंगे तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये तो केवल मात्र साधकता के लक्षण, केवल इसके बारे में पता चलता कि ये चाहते हैं उस तत्व को, परंतु ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो वेदांत विचार करना ही होगा। तो अपनी तैयारी कितनी है। नयम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अपने में सचमुच में कमजोरी है या नहीं, यह दिग्दर्शन करवाया गया। अब जो साधक इस प्रकार से चलने की चेष्टा करेंगे, निश्चित रूप से वो संत महात्माओं की कृपा प्राप्त करके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जो अपनी अक्ल होशियारी से हम चौड़ा बाजार संकड़ा,
फिर वो जाने और उनका काम जाने। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। बिना ज्ञान के किसी की दुखों का अंत होता ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ये ज्ञान अपने हृदय में तभी प्रकट होगा जब, हाँ, आज की जो क्लास चलाई ना, सुनाई ना, ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तन मन धन वचा रुपये देवे, जो चाहिए ही ये बंधन चाहिए। तो अपन कितना समर्पित कर सकते हैं, कितना इनका सदुपयोग कर सकते हैं। तो समय वही सार्थक है जो संतों के सानिध्य में व्यतीत हुआ। बाकी सारा का सारा कुल मिलाकर के इसके ऊपर विचार करते रहना चाहिए, मंथन करते रहना चाहिए। हाँ, तो अकल होशियारी तो अपना पतन करवा देती, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जीवन में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, भगवत प्राप्ति के अलावा जितने भी संसार में क्षेत्र है, आप सब जगह पर अक्ल होशियारी लगा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए यहाँ पर समस्त हर प्रकार से, सम्यक प्रकार से अक्ल होशियारियों को त्याग कर देना चाहिए, वरना निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। यहाँ अक्ल होशियारी 1% भी काम नहीं करती है, वो सब जगह हो सकता चल जाती होगी, यहाँ गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पर तो तीसरी तरंग के अनुसार समस्त लक्षण जब प्रकट हो जाएंगे, समझो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के योग्य हो गए। यदि नहीं है तो अभी योग्य नहीं, अभी तो जाओ संसार में ठोकरें खाओ, और फिर योग्यता प्रकट हो जाएगी तो ज्ञान भी उदय हो जाएगा, वरना ज्ञान उदय होने वाला है ही नहीं। ज्ञान की भ्रांति अवश्य हो सकती है, ज्ञान की कल्पना हो सकती है, परंतु सचमुच में वह ज्ञान जिस ज्ञान से विद्या मूल सहित भस्मीभूत होती, वो ज्ञान नहीं होगा। अविद्या बढ़े ऐसा ज्ञान भले हो सकता।